तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए तो? इमेजिन करो तुम एक ऐसे अंधेरे कुएं में गिरे हुए हो जहां तुम जितना जोर से चिल्लाओगे ऊपर बैठे हुए लोग उतनी ही जोर से हंसेंगे। ये जो कहानी है ये सिर्फ एक रेप केस नहीं है, ये एक ऐसी दहशत की दास्तान है जहां पर एक 17 साल की लड़की हिंदुस्तान के सबसे बड़े सिस्टम से लड़ पड़ी। एक लड़की और दूसरी तरफ वो आदमी जिसके इशारे से पूरा शहर थम जाता था। आपको लगता है इंसाफ मिलना आसान है? हम नहीं जाएंगे, हमें न्याय दिला दो। मैडम मेरे हाथ में न्याय नहीं है, न्याय देने के लिए आप जज साहब हैं। क्यों सर? आपको लगता है जीत हमेशा सच्चाई की होती है? रुको और अगले 5 मिनट मेरे साथ बैठो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे एक विधायक ने कानून की धज्जियां उड़ा दी और कैसे एक बाप ने अपनी बेटी के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। वीडियो बंद करने का सोचना भी मत, क्योंकि ये सच सुनना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। सीन शुरू होता है उन्नूर से, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका जहां पर सूरज ढलने के बाद सरकारी नियम नहीं, कुलदीप सिंह सिन्नर के नियम चलते थे। 2017 का साल था। एक 17 साल की लड़की आंखों में थोड़े सपने लिए हुए और अपने घर की गरीबी दूर करने की उम्मीद लेकर एक बड़े आदमी के घर जाती है। उसे लगता है कि नौकरी मिलेगी, उसे लगा था उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन उस रात उस बंद कमरे में जो हुआ उसने उस बच्ची की रूह को हमेशा के लिए तोड़ दिया। वो लड़की रोती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसे लगता है कि वर्दी वाले उसकी मदद करेंगे, पर जैसे ही वो कुलदीप सिंह सिन्नर का नाम लेती है पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा जाता है। हवलदार से लेके इंस्पेक्टर तक सबकी नजरें नीचे हो जाती है। सोचिए, एक बच्ची चिल्ला रही है, रो रही है और पुलिस FIR लिखने से इनकार कर देती है। क्यों? क्योंकि वो नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। महीनों बीत गए, लड़की एक दफ्तर से दूसरी दफ्तर की तरफ भटकती रही, पर हर जगह उसे सिर्फ एक ही चीज मिली, खामोशी। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब सिस्टम ने सुनने से मना कर दिया तो कुलदीप सिंह सिन्नर के गुंडों ने उसके परिवार को निशाना बनाना शुरू किया। 2018 में एक ऐसी ही घटना होती है जो इस कहानी को क्राइम से हॉरर में बदल देती है। लड़की के पिता को उठाया जाता है, उन्हें इतना पीटा जाता है कि उनका जिस्म नीला पड़ जाता है। और जानते हो सबसे घटिया बात ये थी, पुलिस ने उन्हें बचाने की बजाय उन पर ही झूठा केस थोप दिया। उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल की उन काली दीवारों के पीछे वो बाप तड़पता रहा। उन्हें डॉक्टर तक नहीं मिल रहा था, उन्हें पानी तक के लिए तरसना पड़ा। और 9 अप्रैल 2018 को वो बाप जेल में ही दम तोड़ देता है। अब वो लड़की अकेली थी, उसके पिता इस दुनिया से जा चुके थे, उसका घर तबाह हो चुका था। 8 अप्रैल को उसने वो किया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। वो यूपी के CM के घर के बाहर पहुंचती है और अपने ऊपर तेल डालकर आग लगाने की कोशिश करती है। पूरे देश का मीडिया वहां पर मौजूद था। वो लड़की चीख चीख कर कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए या फिर मौत। तब जाकर सिस्टम की नींद खुली। केस CBI को जाता है, सिन्नर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोग थालियां बजा रहे थे, चलो इंसाफ हो गया। पर क्या सच में? जुलाई 2019 लड़की अपने लॉयर और चाची के साथ रायबरेली जा रही थी। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक आता है जिसके नंबर प्लेट पर काली स्याही पोती हुई थी। वो ट्रक सीधा उस लड़की की गाड़ी को टक्कर मारता है। चाची की मौत हो जाती है, लॉयर कोमा में चला जाता है और वो लड़की वेंटिलेटर पर मौत से जंग लड़ने लगती है। सोचिए, जेल में बैठकर एक आदमी अभी भी कितना पावरफुल था कि वो हाईवे पर मौत बेच सकता था। अब आता है वो हिस्सा जो आपकी रूह कांप देगा। 2019 में दिल्ली के कोर्ट ने सिन्नर को उम्र कैद की सजा सुनाई। हमने सोचा कहानी खत्म हुई, इविल डिफीट और हीरो विन। पर दिसंबर 2025 की तारीख याद रखना, वही दिल्ली हाई कोर्ट जिसने उसे अंदर भेजा था अचानक उसकी सजा को सस्पेंड कर देता है। कल तक जो दरिंदा जेल में था, आज उसकी रिहाई की तैयारियां हो रही थी। एक बार फिर वही सवाल खड़ा होता है, क्या कानून वाकई में अंधा है या कानून वही देखता है जो बड़े लोग उसे दिखाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मामला है, पर सोचिए उस लड़की पर क्या बीत रही होगी जिसने अपना सब कुछ खो दिया सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन वो सुकून से सो पाएगी। आज वो फिर से डर के साए में है। कुलदीप सिंह सिन्नर सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सिंबल है।
उस सिस्टम का सिंबल जहां पर कानून अमीर और ताकतवर के आगे घुटने टेक देता है। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कल कुछ ऐसा आपके साथ हो तो क्या आपको लगता है ये सिस्टम आपके साथ खड़ा होगा या सिर्फ आप एक केस फाइल बनकर रह जाओगे?